ए बुलबुली, किधर जा रही हो? दिख नहीं रहा, पानी भरने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा मटके में सब्जी लेने जा रही है। मस्ती करती हूँ। अरे बुलबुली, ये बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं? हाथों में उपहार लेकर। चुलबुली, तू ठहरी अनपढ़ गवार, तुझे कुछ पता नहीं रहता। बता ना बुलबुली। आज शिक्षक दिवस है और आज सभी बच्चे अपने शिक्षकों को उपहार देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मगर बुलबुली, आज तक का सबसे अच्छा उपहार अपने गुरु को किसने दिया है? ये तो बता जरा। था एक बिरला शिष्य, उसका नाम था एकलव्य। कौन था वो? द्वापर युग में जब गुरु द्रोणाचार्य सारे कौरवों और पांडवों को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे, तो एक दिन। अवश्य गुरुदेव। अच्छा देखो, उस पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी बैठा दिया गया है, वो देखो। जी गुरुदेव, दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है गुरुदेव। उत्तम दुर्योधन, बस उसकी आंख में जो चमकीला पत्थर चढ़ा हुआ है, उसी लक्ष्य को भेजना है। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन। जी गुरुदेव, आज्ञा दें। तुम वीर हो, मुझे तुम्हारी वीरता पर बहुत भरोसा है। अपना धनुष संभालो। अच्छा दुर्योधन, बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव, मैं पेड़, पत्ते और चिड़िया को देख रहा हूँ। अच्छा बस करो, तुम आराम करो दुर्योधन। भीम। आज्ञा गुरुदेव। तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव क्षमा करें, मगर आसपास कहीं बेसन के लड्डू बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, तो मुझे तो बेसन के लड्डू दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। वापस जाओ भीम। जो आज्ञा। नकुल। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे पेड़ों पर फल, गिलहरी आदि दिख रहे हैं। तुम भी वापस जाओ, आराम करो। सहदेव। गुरुदेव, मुझे पक्षी दिख रहा है गुरुदेव, और उसके आसपास फल दिख रहे हैं। ठीक है, वापस जाओ। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। तुम अच्छी तरह देखकर और निशाना साधकर बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। गुरुदेव, सभी कुछ देख रहा हूँ, आपको, पेड़ को, पत्तों तथा चिड़िया को भी। ठीक है, वापस जाओ। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे लगता है मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई। आप निराश ना हो गुरुदेव। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है अर्जुन। देखो, चिड़िया को संभाल कर देखना। उठाओ धनुष। क्या दिख रहा है अर्जुन? चिड़िया। और गौर से देखो, अब क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख का पत्थर गुरुदेव। उस चमकीले पत्थर को भेद दो अर्जुन। गुरुदेव, बाण बिल्कुल आंख के चमकीले पत्थर में ही लगा है। उत्तम अर्जुन, तुम्हारी इस सफलता के लिए मैं वचन देता हूँ कि तुम पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे और मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी। आपकी कृपा है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमने मुझे गुरुदेव पुकारा? कौन हो तुम? मैं एक भील राजकुमार एकलव्य हूँ। क्या काम है तुम्हें? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरा शिष्य? कैसी बात करता है लड़के। मेरे लिए मना न करे गुरुदेव, मैं केवल इसीलिए आया हूँ, आपसे धनुष बाण की विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पहले ही इतने शिष्य हैं, अब और किसे किसे सिखाऊंगा? गुरुवर, मैं बहुत दूर से चलकर केवल इसीलिए आया हूँ। मैं वर्षों से आपके पास आने के लिए व्याकुल था, आज आ सका हूँ। अब मुझे निराश न करें, आपके चरणों में बैठकर कुछ सीख लूंगा। ये भी हमारे साथ शिक्षा पाएगा। इसमें क्या हुआ राजकुमार, विद्या सब सीख सकते हैं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मान सकता।
शांत दुर्योधन, अभी मैंने उसे सिखाना स्वीकार कहाँ किया। ऐसा ना कहें गुरुदेव। हमारे गुरुजी को तुम गुरुदेव क्यों पुकारते हो? गुरुओं को बांटा नहीं जा सकता राजकुमार। जो महान है वो सबके लिए एक सा है। नहीं, वो राजकुमारों के गुरु हैं और किसी के नहीं, समझे? जा यहाँ से। गुरुदेव, ये क्या करते हो दुर्योधन? मुझे गुरुदेव की मन की बात जान लेने दीजिए। बताइए गुरुदेव। तुम यह विद्या किसी और गुरु से भी तो सीख सकते हो। ऐसा ना कहें आचार्य, आपके पास आने के लिए मैं बहुत भटका हूँ। मुझे सिखाइए। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकते गुरुदेव? वीर एकलव्य, मैं एक राजा का नौकर भी हूँ और मुझे सिर्फ राजकुमारों को सिखाने का आदेश है। अब तुम मेरी वेदना समझ गए होगे। जी गुरुवर, पर मेरे गुरु आप ही रहेंगे। आप मेरे मन में बसे हैं। मैं और किसी से नहीं सीख सकता। बहुत अच्छे, गुरुदेव सिखाएंगे नहीं, फिर भी इसके गुरु ही रहेंगे। वाह वाह, पागल हो गया है। मैं सीखूंगा गुरुदेव, अवश्य सीखूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। नादानी की बात नहीं करते। आओ चलें। फिर क्या हुआ बुलबुली? और गुरु द्रोण की मूर्ति की पूजा कर अपनी अथक मेहनत और लगन से एकलव्य कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा धनुर्धर बन गया। मेहनत और लगन को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। यदि बच्चे दृढ़ निश्चय कर लें तो कौन सी ऐसी सफलता है जिसको नहीं पा सकते। इसी तरह एक दिन एकलव्य गुरु वंदना कर रहा था। ए कुकुर, तुम चुप हो जाओ। मेरा ध्यान भंग हो रहा है। मुझे पूजा करने के बाद अभ्यास भी करना है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये जंगली, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? तुमने हमारे कुकुर पर बाण चलाया है क्या? दिख नहीं रहा? मैं पूजा कर रहा हूँ। तुम ये बोलो कि तुमने तीर चलाया है या नहीं। हाँ, मैंने ही तीर चलाया है। तो वो तुम हो जिसने अपने तीरों से हमारे कुकुर का मुंह सिल दिया, वो भी रक्त की एक बूंद बहाए बिना और बिना देखे। हाँ, वो मैं ही हूँ। धनुर्विद्या का ऐसा कौशल? तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य के गुरु तो केवल द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं। इसका मतलब गुरुजी ने तुम्हें छिपकर विद्या सिखाई। मुझे गुरुजी से पूछना होगा। गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी ने इसे इतना सिखा दिया है और मुझे कुछ भी नहीं। ये इतना निपुण हो गया है, अचूक निशाना है इसका। ये तो तुमसे भी श्रेष्ठ है अर्जुन। परंतु गुरुवर ने मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन दिया है।
अपने आप को आपका शिष्य बता रहा है। आशीर्वाद दे गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो कहते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, पर आपका यह शिष्य एकलव्य मुझसे भी आगे बढ़ गया। आपने इसे मुझसे अधिक सिखा दिया। तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही हैं गुरुदेव। आपकी प्रतिमा के आशीर्वाद से मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई है। इसने मेरे कुकुर का मुंह बाणों से सिल दिया। क्यों एकलव्य, ये ठीक है? ये ठीक है आचार्य। मैं आपकी प्रतिमा की पूजा कर रहा था। एक कुकुर बार बार भौंककर मुझे पूजा नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने उसका मुंह सिल दिया। तीरों से मुंह सिल दिया? और क्या करता गुरुवर? तुम तो धनुर्विद्या में निपुण हो गए हो। सब आपकी ही कृपा है। गुरुदेव, आपके वचन का क्या हुआ? एकलव्य, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? जी गुरुवर। सच कह रहे हो? आपकी सौगंध गुरुवर। ठीक है, अब तो काफी सीख लिया है तुमने। बहुत निपुण हो गए हो धनुर्विद्या में। आपकी कृपा है। तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? गुरु दक्षिणा जो भी कहिए सब कुछ दे सकता हूँ, जो भी मेरे पास है गुरुदेव। जो कुछ मांग लूं सब दोगे? जो भी मेरे पास है आचार्य। गुरु दक्षिणा इतनी सरल नहीं होती। आप कहिए तो। मांग लीजिए आचार्य, आपका शिष्य बना फिरता है। तुम चुप रहो दुर्योधन। एकलव्य, तो तुम गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। जो आज्ञा गुरुवर। मैं जानता हूँ मेरे कारण आपका वचन मिथ्या हो रहा है, परंतु एक शिष्य के कारण अगर उसके गुरु का मस्तक झुक जाए तो उस शिष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी पूरी शिक्षा, मेरा पूरा जीवन आपका है गुरुदेव, तो यह अंगूठा कौन सी बड़ी चीज है। तुमने अंगूठा काट दिया? तुमने सचमुच अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया? स्वीकार कीजिए गुरुदेव। हे एकलव्य, आज तुमने अपने गुरु के वचनों के लिए जो बलिदान दिया है वो श्रेष्ठ है। यदि कभी भी श्रेष्ठ शिष्य और गुरु दक्षिणा की बात होगी तो तुमको ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। एकलव्य, मैं आशीष देता हूँ, तुम वीर बनो। तो तेरी समझ में कुछ आया चुलबुली? हाँ बुलबुली, यही कि एकाग्रता, लगनशीलता, मेहनत और गुरु भक्ति से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साई महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साई महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साई महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा